नमस्कार, मैं राम गोविंद मिश्र। आज हमारे साथ सुमित दुबे जी हैं और ये शिवसेना के अध्यक्ष हैं अयोध्या के। आज इनसे इन्हीं के सेवा कार्य के बारे में हम पूछते हैं कि ये अपनी सेवा कार्य को कैसे करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि बाला साहब के पद चिन्हों पे चलने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होगा, क्योंकि वो हिंदुत्व के प्रखर वक्ता थे और रक्षक भी थे। तो आज इनसे सुमित दुबे जी से पूछते हैं। सुमित दुबे जी, आप अयोध्या के अध्यक्ष हैं, तो आप अपने सेवा कार्य को जो समाज सेवा कार्य के लिए है कैसे करते हैं, क्या आपकी रूपरेखा है? थोड़ा अपने बारे में भी बताइए और अपने कार्य के बारे में भी बताइए। जी, हमारा नाम सुमित दुबे है और जो हमारी यहाँ पर जिला अयोध्या में जो कार्यकारी, अभी तो हम लोग अपने यहाँ पर जो जिला का कार्यकारिणी संगठन को गठन करने का कार्य चल रहा है, उसके साथ साथ में जो हमारे जनता के साथ में अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसके साथ हमारी टीम और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ बाकायदा पूरे साथ लगे हुए हैं। साथ साथ में लोगों की परेशानियों को और हिंदुत्व के लिए एक मजबूती के साथ स्टैंड करने का हम लोगों का एकदम हर तरीके से मजबूती के साथ में खड़े होने का विचार है और आगे यही विचार हमेशा रहेगा। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूँ कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि समाज में बड़ी विलक्षण कुरूपताएं हैं कि लोग अनायास एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, सामान किसी और का होता है, कब्जा कोई और करता है। इसको कैसे आप क्योंकि गरीब आदमी है वो तो कहीं जा नहीं पाएगा, उसकी रक्षा आप कैसे करते हैं? देखिए, जो गरीब आदमी है अधिकतर तो वो प्रताड़ित किया जाता है, तो हम लोगों का मेन मकसद क्या है कि जो गरीब आदमी हो वो किसी तरीके से प्रताड़ित न किया जाए। उसके लिए हम उनके साथ में हर तरीके से खड़े हैं। अब उसके लिए हमें चाहे विरोध प्रदर्शन करना पड़े या किसी तरीके से उनके जो भी जरूरत है उनके साथ हम हर तरीके से हम लोग खड़े हैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी हम कहते हैं कि जैसे आप लोग जिला अध्यक्ष हैं और इस तरह की रूपरेखाएं हैं, तो पंचायत की संरचनाएं भी हैं जिसमें ग्राम प्रधान है। तो कहीं गांव में रोड बन गई, नाली नहीं, नाली बन गई, रोड नहीं। इसको आप कैसे देखते हैं कि ग्राम प्रधान के माध्यम से? ग्राम प्रधान के माध्यम से जैसे कहीं रोड है, रोड का निर्माण नहीं हुआ है, उससे लोगों को परेशानी हो रही है, नाली को जैसे लोगों को परेशानी हो रही है, तो इसका हम लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मतलब डीएम साहब से करते हैं, एसडीएम साहब से करते हैं। इसका पूरा हम लोग शिवसेना जो जितने भी हमारी टीम है शिवसैनिक के साथ में इसका हम विरोध प्रदर्शन करते हैं और इस पर हम लोग स्टैंड होकर एक मजबूत कार्रवाई करते हैं डीएम साहब से, एसडीएम साहब से, जिसके रूप में हम उसका उत्तर कार्य करवा कर ही लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे भाजपा जो है धर्म के बिल्कुल प्रबल धुरी की तरह रखती है, खड़ी है, तो शिवसेना आप अपने आप को भाजपा के साथ मिल करके, क्योंकि भाजपा भी हिंदुत्व का कार्य कर रही है और शिवसेना भी हिंदुत्व के ही प्रखर वक्ता उसी पदचिन्हों पे चल रही है, बाला साहब के पदचिन्हों पे, तो कैसे सामंजस्य बिठाते हैं आप? देखिए, आज की डेट में तो भाजपा और शिवसेना एक सहयोगी दल है। हम भाजपा के सहयोगी दल है इस समय। तो जो प्रखर है, भाजपा भी हिंदुत्व पार्टी है और शिवसेना भी हिंदुत्व पार्टी है, तो कहीं न कहीं हमें भाजपा के साथ मिलकर काम करना है, एक दूसरे के सहयोग के साथ हम काम करेंगे उसमें। बहुत अच्छा। अच्छा, हमको ये बताइए कि जैसे अयोध्या में भरत कुंड के पास एक टोल प्लाजा है, तो हमको ये बताइए कि टोल प्लाजा खत्म करने के लिए बहुत प्रयास किया गया लेकिन खत्म नहीं हुआ। हमको सिर्फ यही पूछना है कि अपने ही जिले में जाने के लिए आदमी टोल दे के जाना पड़े, क्या ये दुखद नहीं है? नहीं, दुखद नहीं है। इसकी भी एक प्रक्रिया है जो लोगों को जानकारी नहीं है। अच्छा। जैसे होता क्या है कि जो टोल होता है, टोल के कुछ दायरे में जो मकान या फिर जो निवासी हैं वो टोल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जो कुछ भी है वो उनका एक पास बनवा लेंगे, तो उनका टोल नहीं लगेगा। तो ऐसा ये नियम है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि लोग अपना आधार कार्ड दिखा दें अगर वहाँ के रहने वाले होंगे? क्योंकि कई बार होता है गाड़ी कोई दिल्ली से खरीद लिया, कोई बिहार से खरीद लिया, कोई कहीं से खरीद लिया, या जो कोई कहीं नौकरी कर रहा है वहां से खरीद लिया और गाड़ी लेकर के आ गया तो वो जाएगा। तो मैं तो ये समझता हूँ कि और कोई अल्टरनेट नहीं है कि वो अपना आधार कार्ड या ऐसा दिखा करके कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, हमारा टोल नहीं लगना चाहिए, कुछ ऐसा? उसमें एक नियम है, जो नियम है, नियम के विरुद्ध हम लोग नहीं जा सकते हैं। अच्छा। उसका एक नियम है कि अगर आप 25 किलोमीटर के दायरे में निवासी हैं टोल से, तो आपको उसका एक प्रमाण लेना पड़ेगा टोल से।
तो उसमें क्या होगा, आपका एक पास बन जाएगा। पास के माध्यम से जब भी जाएंगे आप, आपका नंबर रजिस्टर्ड रहेगा, उसमें आपको आधार कार्ड भी नहीं दिखाना। वेरी गुड। ये पब्लिक को पता नहीं है, जागरूकता भी नहीं है। जी। अब मुझे लगता है कि समाज जितने भी ये नेता लोग हैं, इनका काम है कि जाकर के उनको बताना, जागरूक करना, अवेयर करना। लेकिन ये नोटों की राजनीति, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं गरीब लोग तो मारे जा रहे हैं। गरीब लोग तो मारे ही जा रहे हैं। हम लोगों का मेन एजेंडा क्या है कि गरीब के साथ में हर तरीके से खड़ा होना। हम उनके साथ हर तरीके से खड़े हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों को उनके साथ चलना है। और गरीबों के साथ हमेशा शिवसेना ने भी, जो हमारे बाला साहब ठाकरे थे, उन्होंने भी हमेशा इनके साथ सहयोग किया है और आगे हम लोग भी करते रहेंगे। एक बात लास्ट, एक ही क्वेश्चन और करूंगा कि जैसे किसान अपना, जैसे पहले था कि हमारे यहाँ किसान अब तो गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं उनके बच्चे लोग, लेकिन जो भी खेती बाड़ी हो रही है उसमें अपने यहाँ ग्राम सेवक उनको वीडियो अधिकारी बना दिया गया है। तो हम कहें जैसे बीज है, खाद है, जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, वो गाँव में जा करके, अब तो ग्राम पंचायत भी बन गया है, तो गांव को बुला करके ऐसा नहीं होना चाहिए कि महीने में एक दिन मीटिंग करें और सबको अवेयर करें कि ये बीज है, ये खाद है, ये सब्सिडी है, ये सस्ते दाम पे मिलेगा, लेकिन उसका भी लाभ लोगों को नहीं मिल पाता। नहीं, बिल्कुल ये होना चाहिए। जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये होना चाहिए। लेकिन क्या है कि जो सरकार की जो भी नियम प्रणाली चालू होती है, वो किसानों तक सारी चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। और यही नहीं कि जो भी सरकार कोई भी योजना बनाती है, कोई योजना निकालती है, तो हर लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसके लिए हमारी और आप लोगों सबकी कमी है कि जो योजना हो उसके बारे में जानकारी रखा जाए और उस जानकारी के तहत जो भी विभाग हो उस पर हम प्रश्न कर सकें। एक इसी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न और है कि जैसे सरकार मुफ्त राशन दे रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि 1 रुपए क्या है गेहूं है या 2 रुपए चावल है या ऐसा कुछ है, तो ये मुफ्त का राशन लेने के लिए एक आदमी 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल से जा रहा है राशन लेने के लिए, तो क्या वो गरीबी रेखा में आता है जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं, बिल्कुल नहीं आता है। अब ये सरकार की योजना है, तो सरकार की योजना में गरीब भी फायदा उसका ले रहा है, अमीर भी फायदा। तो इसका गलत उपयोग नहीं हो रहा है? बिल्कुल गलत उपयोग हो रहा है। ये गलती किसकी है? अब ये गलती तो जो सरकार के कर्मचारी हैं, जो इस पर योजना को लाभ में लोगों को पहुंचाते हैं, ये गलती उनकी है। तो इसके बारे में काउंसलिंग कौन करेगा, कौन कैसे होगा, कैसे इसका, क्योंकि अगर सही व्यक्ति को उसका लाभ ना मिले तो इसका मतलब कि गलती है। बिल्कुल सही बात है, ये गलत है। और इस पर सब लोगों को, जितने लोग हैं, मतलब चाहे क्षेत्रीय लोग हों या फिर कोई प्रतिनिधि हैं, सब लोगों को उसका विरोध करना चाहिए। तो आप जिला स्तर पे जैसे शिवसेना के आप अध्यक्ष हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं, कैसे? देखिए, इसका जो भी है हम लोग इसका विरोध करेंगे, डीएम साहब को इसको ज्ञापन देंगे, हम लोग इस पर विरोध करेंगे, हम लोग इसका ऑब्जेक्शन उठाएंगे। हम मांग करेंगे कि ये जो इसके उपयुक्त नहीं है राशन कार्ड के, उनको राशन क्यों दिया जा रहा है। ये हमारे साथ सुमित दुबे जी हैं, जो कि शिवसेना के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने हमारे प्रश्नों के बहुत सही तरीके से, बड़े शालीन तरीके से इन्होंने जवाब दिया, कोई रोष नहीं, और बहुत ही आत्मीयता के साथ जवाब दिया। हम भी चाह रहे हैं कि समाज का कल्याण हो और किसी आदमी को गलत तरीके से सताया ना जाए। जय हिंद, जय श्री राम।